कर कुछ सरकार की क्या योजना है, थोड़ा बताएंगे? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब लागू की तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति अपने यहाँ राज्य में लागू की है। और ये और कठिन और चुनौती का काल था, जब कोविड का कठिन काल है। ऐसे में हम अपनी जब ऑनलाइन परीक्षा ले रहे थे, ऐसे में नई शिक्षा नीति लागू करना एक चुनौती थी। लेकिन अपने सभी शैक्षणिक परिवार के भरोसे से, सभी संगठन, प्राध्यापकों, सबके सहयोग से हमने न केवल प्रथम वर्ष बल्कि द्वितीय वर्ष में प्रवेश करके इस साल हमारा लास्ट तक तीसरे साल का प्रारंभ हो जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि जब हम नई शिक्षा नीति में जा रहे हैं तो हमारे सारे महापुरुषों को एक तरह से जो नए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, चाहे संत रविदास हो, महर्षि वाल्मीकि हो, कबीरदास जी हो, हमारे अपने सभी जिन धर्म ग्रंथों में हम सबकी आस्था है, पवित्र रामायण हो, पवित्र गीता जी हो, हमारे तमाम अतीत के वो सब गौरवशाली पृष्ठ, जिन पृष्ठों के भरोसे से हमारे लोगों को नैतिक शिक्षा मिलती है, देश के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनका अपना सब प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, इस सारी चीज़ों को हमने पाठ्यक्रम में प्रवेश करने का मौका दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में नए बच्चे अभी भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो BA BCom BSc की बात करते हैं, उनको जनजागृति की दृष्टि से हमने सभी संभागों में दोबारा एक कार्य योजना बनाई है कि नई शिक्षा नीति को लेकर के 4 तारीख को छतरपुर में हम ये विषय रखने वाले हैं, 11 तारीख को इंदौर में रखेंगे, बाकी फिर 13 तारीख को उज्जैन में रखेंगे। कुल मिलाकर के संभाग वाइज एक अलग अलग कार्यशाला लगाना है, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, उसमें विद्यार्थी भी है, प्राध्यापक भी है, अन्य संस्थाओं के प्रमुख भी हैं। इनके साथ हम अपनी नई शिक्षा नीति के वर्तमान स्वरूप की बात करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नई शिक्षा नीति में हमने NSS, NCC और खेल को भी मौका दिया है, तो इसके कारण से युवाओं का रोजगार की दृष्टि से भी और ख़ास करके देशभक्ति के वो आयाम को समझने का भी मौका मिलेगा। एक खास बात जैविक कृषि से लेकर के भी, कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी, ऐसे अन्य अन्य जो विषयों से हमारे यहाँ एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसमें उनको भी व्यक्तिगत लाभ मिले। ऐसे सेल्फ फाइनेंस के सभी संस्थाओं को हमने अधिकार दिए ताकि विद्यार्थी अपने जीवन में उस लिए गए ज्ञान का भी वो अपने जीवन में कोई लाभ उठाए।